आपका भी घर चाची डूब गया है इसमें। कहते हुए इनके जबान लड़खड़ा रहा है, जबान कांप रहा है, हाथ कांप रहा है। वह घर देख के, अपने बच्चे का मुंह देख के, एक मेहनत की कमाई, एक पसीने की कमाई से वह घर बनता है और आज वह घर गंगा जी में समाधित हो गया। ये लोग गंगा जी से नहीं मांग कर सकते हैं, ये लोग गंगा जी से नहीं मांग कर सकते हैं कि गंगा जी हमारा घर रोक दें, लेकिन आप यहाँ के मुख्यमंत्री है, आप यहाँ के नेता है, आप यहाँ के विधायक है, आप यहाँ के सांसद है। शायद आपके यहाँ यह जाएंगी तो आपका दुख दर्द समझे, क्योंकि आपको अब बनाया गया है। जैसे घर दाता तो हमनियों को ले ली थी। ना ना चाची ना, ये बात मत कहीं चाची, हमनियों को सबूर हो जाए। ये बात चाची मत कहीं। ना रही तो ना देखे देख जाता बर्दाश्त होता है कुल ढोता मैं कुल पूरी जीवन की कमाई आज खत्म हो गया। 100 साल के कुल बनावल कैसे कैसे आदमी जुटकार के बनावल जा रहल बा, केहू के खाना पीना निमन लगता, सबके सब रोता, सब परेशान बा। लेकिन नीतीश कुमार हमनी के अपना जगह पर सुतल बनी आराम से, केहू पूछे वाला नहीं के, न शासन न प्रशासन आवत लो, बाजार में बैठत लो, चाय पियत लो, घूम के चलता लो। हेने आके केहू आके दृश्य देखे वाला नहीं के कि हम लोग के स्थिति का बा, केहू पूछे वाला नहीं के। आई लो चाय पी लो, गाड़ी में से वीडियो कैमरा बनाई लो आ वहाँ से अपन चल जाइलो, केहू पूछे वाला नहीं के, केहू नो व्यवस्था यहाँ नहीं के। आइए हम आपसे हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था किए हैं ना? कुछ नहीं, आइए हम आपके लिए खिचड़ी की व्यवस्था करेंगे, आइए हम आपके लिए खिचड़ी की व्यवस्था करेंगे। आइए, यहाँ पर पूछने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस आते हैं लोग, बाजार में जाते हैं, वहाँ चाय पानी, वहीं से सेल्फी या वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर तो हम लोग 100 साल से कितने मेहनत करके बाप दादा गुजर गए, तब इतना मेहनत करके घर बनाया, आज गंगा में जा रहा है। हम लोग कितना परेशानी में, हम लोग बोलने का खाने का 3-4 दिन हो गया खाना खाए, किसी को खाने का ठीक लगता है? कैसे हम लोग जी रहे हैं, हम ही लोग सोचते हैं। वह जो 9 करोड़ रुपया का बांध बांधा गया था, वो क्या है सच्चाई? क्या कुछ सच्चाई नहीं है। इसमें कौन कौन लिया है, इसमें कोई नहीं जाता है। 9 करोड़ जितना ठेकेदार लो ले ठीक है, हितई नतई के नाता जोड़ के मैं पैसा लूट के बैठ गइल, एमे सच्चाई है बा, सच्चाई है बा। शायद गाँव कहीं जाओ, गाँव से मतलब नहीं है, पैसा हमारा मिले के चाहिए, बगल में कोई पैसा मैं लोग के, ये सच्चाई बा सरकार हम। शायद आज वह नेता विधायक और जो ठेकेदार साहब थे, अगर उनका अगर घर टाइल्स नहीं अगर बना होता ना, तो शायद यहाँ का जो पत्थर से जो मिट्टी यहाँ पे बताता रहे, तमाम लोगों से हम जब पूछे तो लोग बता रहे कि उसमें बालू नहीं भरा गया था, मिट्टी भरा गया था। शायद वहाँ पे उसको पत्थर से और रस्सा से बांधा गया था, तो शायद वह 9 करोड़ रुपया रियल में लगता। क्या भैया? अगर रियल में 9 करोड़ रुपया लगा रहता ना, तो गांव नहीं बसता। हम यहाँ तक इतना घटिया जेई और इंजीनियर यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, उनको नहीं पता था यहाँ पे एक ही काम करना चाहिए था, गांव आसानी से बच जाता। अगर हमको कोई 2 करोड़ रुपया दे तो हम आसानी से गंगा जी को, अभी गांव को बचा सकते थे। हम बचा सकते थे। कुछ नहीं करना था, गंगा जी को बस सीधा कर देना था। पूरा उधर पूरा खेत निकल जाता है, आप आइएगा ना, मार्च अप्रैल के दिन में पूरा खेत निकल जाता है। तो जब गांव से दूर कर देंगे गंगा जी को तो कटाव ही नहीं रहेगा, उतना 9 करोड़ का जरूरत ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरों को बताने पर, और एक बात, यहाँ पे इंजीनियर साहब थे, हम लोग गाँव के लोग हैं, हम बताए थे कि यहाँ से 150 मीटर आगे कर दीजिए। वो बोले कि आप इंजीनियर है कि हम इंजीनियर? आप ही है, लेकिन यहाँ पे कटाव हो सकता है। और ठीक उसी जगह से कटाव भी स्टार्ट हुआ, ठीक उसी जगह से, उसी पॉइंट। नाम याद है इंजीनियर साहब का? अब नाम तो नहीं याद है हमको, नाम लेकिन इंजीनियर साहब थे वो। अब नाम हमको पता नहीं है, क्योंकि वहाँ से दूर से बक्सर से आते हैं सब लोग, हमारा बक्सर पड़ता है, बाढ़ प्रमंडल बक्सर से आते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब का नाम नहीं पता था, लेकिन वो हमको इतना समझाए थे कि आप इंजीनियर नहीं, हम इंजीनियर है। हम लोग यहाँ के पढ़े लिखे नागरिक है, नहीं है कि अनपढ़ है। हम भी समझते हैं कि क्या करने पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। गंगा जी जब तक सीधा पानी 3 किलोमीटर से सीधा धारा यहाँ पे आके डायरेक्ट लड़ रहा है, उसको एक ही उपाय है, वहाँ सीधा करके हटाएंगे तो बचेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है बचने का। यहाँ पे यहाँ तक हुआ, काम चल रहा था कटाव का, कटाव रोधी कार्य चल रहा था ना, हमारे जनप्रतिनिधि MP MLA कोई यहाँ पे सूद लेने के लिए नहीं आया कि काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे आते, ठेकेदार से इंजीनियर से बात करते, समझते तो होता ना। हम लोग जाते थे तो बोलते थे कि यहाँ पे सब लोग पैसा मांगने के लिए, करने के लिए आ रहा है, दबाव बना के हमसे पैसा लेगा। और जो बड़े आदमी थे वो पैसा लूट रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं था, सब लूट के रख लिए।
ठेकेदार के अंदर में यहाँ पे ठेकेदार थे, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, यह बाढ़ सिर्फ बिहार में आता है, दूसरे राज्य में नहीं आता है? जब दूसरे राज्य में बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है तो बिहार के बाढ़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता है? बिहार में गंगा नदी पे एक भी नहर नहीं है। हाँ। वहाँ पे नॉर्थ बिहार देख रहे हैं दह गया है। कोसी में जितना पैसा जाता है उसका 10% भी यहाँ पे आ जाए गंगा नदी में ना, तो यहाँ पे कोई कटाव नहीं होगा। हाँ। कोई कटाव नहीं होगा। हाँ। ही नहीं होगा। अगर उसका 10% यहाँ पे बजट का 10%, कोसी बजट का 10% यहाँ पे आ जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गंगा के बारे में कोई सोचता नहीं है कि गंगा में ना कटाव होता है ना बाढ़ आता है। बाढ़ आता है कोसी में केवल नॉर्थ बिहार में सरकार का ध्यान रहता है। साउथ बिहार में कोई ध्यान ही नहीं। थोड़ा सा अगर कोई ध्यान दे तो हमारा स्थिति नहीं रहता। देखिए, यहाँ तक इतना वायरल चल, आप देखे होंगे इतना वायरल हो रहा है जोहिनिया गाँव, लेकिन इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कोई भी टिप्पणी नहीं किया है। यहाँ पे इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या हम यहाँ के देखा जा रहा है, पीएम मोदी साहब आ रहे हैं, बिहार में भाषण दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं बिहार का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जोइनिया गांव में जिस तरीके से गरीब का घर दह गया, 200-250 घर गंगा जी में समाधित हो गया, लेकिन उसका चर्चा कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, यह घर है, यह घर भी, इस घर में से जंगला, खिड़की, तवारी और कमारी तोड़ तोड़ के हटाया जा रहा है कि देखिए गरीब है, कुछ बच जाए। लेकिन इस घर को बनाने के लिए देखिए कितना अच्छा सुंदर पेंट किया गया था। देखिए कितना अच्छा सुंदर पेंट किया गया था, लेकिन यह घर भी कब समाधित हो जाएगा? क्योंकि 3 दिन पहले हम आए थे, तो जब यहाँ से 400 मीटर दूर का घर समाधित हो गया, तो शायद 3 दिन बाद यह घर समाधित हो जाएगा। और नेता, विधायक, मंत्री साहब हाथ पे हाथ धा के बैठे रह जाएंगे, एयर कंडीशनर में बैठे रह जाएंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं होने वाला है।